जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में वो बात होगी भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो अधिनियम जो भारतीय संविधान में लागू हुए हैं, वो किसी दूसरे देश से संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जो दूसरे देश से प्रावधान लिए गए, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में नोट्स बनाते चलें। तो आइए बात करें भारतीय संविधान के स्रोत। जो भारतीय संविधान के दूसरे देशों से जो स्रोत हैं, जो माध्यम है, जो प्रावधान लिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जो भारत का संविधान बताया, भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा संविधान होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो दूसरे देशों से लिए गए, दूसरे देशों की नकल करके उधार पर आधारित है। दूसरे देशों से नकल करके कॉपी करके आए। जब नकल करके कॉपी करके लिखेंगे तो ऑलरेडी एग्जाम में आप एग्जाम देते हैं, उस पर नकल करते हैं तो कॉपी ऑलरेडी भर जाती है, और नकल नहीं करते तो कॉपी भी भरना मुश्किल पड़ता है। तो उसी तरह जब नकल करके दूसरे देश से हम नकल करके जो भारत के संविधान में प्रावधान को शामिल किया, तो ऑलरेडी वो सबसे बड़ा संविधान बन जाएगा। लिखित संविधान है, लेकिन इन्होंने लिख के रखा है। और विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान इसलिए बन गया क्योंकि दूसरे देशों से रूस, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन देशों से लेकर यहाँ के देशों के संविधान से में जो प्रावधान है, उनको अधिनियम को लेकर अपने संविधान में शामिल किया, वहां से नकल करके भारत के संविधान में शामिल किया है। तो ऑलरेडी वो विस्तृत संविधान बन जाएगा। तो इन्हीं देशों से जो संविधान के जो स्रोत हैं, जो भारत के संविधान में शामिल किए गए, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं भारत के संविधान के स्रोत। तो पहला रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक दर्शन, जो प्रस्तावना में न्यायिक दर्शन, जो न्यायिक आदर्श है, वो आपका रूस के संविधान से लिया गया। और मूल कर्तव्य भी आपके रूस के संविधान से, जो भारत के संविधान में भाग 4 के काम 51 का ये जो मूल कर्तव्य है, वो रूस के संविधान से लिया गया, इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद फ्रांस भारत में जो गणतंत्र व्यवस्था है, भारत की जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, वो भी फ्रांस के संविधान से ली गई। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मतलब ये भी समानता और बंधुत्व का सिद्धांत को भी इन्होंने फ्रांस के संविधान से अपनाया है, वहां से लेकर आए हैं। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में सदनों का सदस्यों का नामांकन। फिर से देखिए, आयरलैंड के संविधान से एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, बहुत पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, उस पद्धति को भी, उस प्रक्रिया को भी ये आयरलैंड के संविधान से लेकर आए। इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, इसको भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जैसा बताया, भारत में राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान में था। तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर आए, इन्होंने वहां से नकल दी। इसको संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, उसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में जो संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है, तो इस प्रावधान को भी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर आए, भारत का नहीं है। ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो भी प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर आए। कनाडा के संविधान से शक्तियों का विभाजन है और सिर्फ शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा एग्जाम पॉइंट से पूछा जाता है कि शक्तियों का विभाजन और सिर्फ शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्यों में जो राज्यों के जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, वो आपके केंद्र द्वारा होती है। तो उस प्रावधान को भी कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब उच्चतम न्यायालय जो है, ये आपका परामर्शी न्यायालय, परामर्श न्यायालय है, एक परामर्श न्यायालय के तौर पर कार्य करता है। तो उस प्रावधान को भी कनाडा के संविधान से लिया गया। और संघात्मक विशेषताएं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करें अफ्रीका के संविधान से, संविधान संशोधन, संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं, जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वो प्रावधान भी अफ्रीका के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधान मंडल से होता है, विधान परिषद से होता है। विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद दोनों जहाँ जहाँ राज्यों में होती, वहाँ विधान परिषद होती, नहीं होती तो विधानसभा कार्य करती। तो उन राज्यों के
उन विधानमंडल से सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में किया जाता है। वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रावधान शामिल स्रोत हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। इसमें राज्य मुख्य जो है राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन का उपबंध। फिर से देखिए, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके बाद आपातकालीन उपबंध, आपातकाल के जो प्रावधान जो उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसका ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान में विधि शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, भारत की जो शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनी प्रणाली है, द्विसदनी व्यवस्था है। मतलब संसद जो है वो द्विसदनी, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। और द्विसदनी है मतलब दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस वो क्या कहते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके ब्रिटेन के संविधान में है। तो इसी तरह द्विसदनी व्यवस्था भी भारत में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में ली गई है। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये आपके ब्रिटेन में। तो उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, इसके बाद विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं। तो क्या कह रहा है, विधायिका में अध्यक्ष की जो भूमिका है उसके प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, मतलब ये भी ये अपने संविधान, अपने देश में ये भी नहीं कर पाए कि हम भारत के लोग शब्द को भी, ये अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इन शब्दों को भी हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से लेकर आए। ये भी है भारत में नहीं संविधान में शामिल कर पाए कि ये खुद का हो, अपना भी हो। इस शब्द को भी, प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको भी अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका न्यायपालिका है जो उस न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, तो उस प्रावधान को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो न्यायपालिका की जो न्याय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, इस प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। लोक जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल में कुछ मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, इस प्रावधान को जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो ये थे आपके भारतीय संविधान के स्रोत जो दूसरे देशों से लिए गए, जो दूसरे देशों से लिए गए। तो ये थे आपके, इसको एक नजर में एक बार और देखते हैं, रिपीट करते हैं, इसके बाद एंड करते हैं क्लास को। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक दर्शन या न्यायिक आदर्श, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक दर्शन, न्यायिक आदर्श, रूस के संविधान से। फ्रांस के संविधान में भारत की गणतंत्र व्यवस्था, फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्र समान, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और इम्पोर्टेंट पॉइंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट होगा, शक्तियों का वितरण या शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, कनाडा के संविधान से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय होना, कनाडा के संविधान से। संघात्मक विशेषताएं, कनाडा के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, इस प्रावधान को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनी व्यवस्था, ब्रिटेन के संविधान से
विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, यहाँ संसदीय विशेषाधिकार की बात हो रही, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से। और संघात्मक विशेषता, ये संघ की जो विशेषताएं हैं वो कनाडा के संविधान से हैं। विधायिका में अध्यक्ष की क्या भूमिका है, इस प्रावधान को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के जो शब्द है, हम भारत के लोग, इसको भी उधार लिया है प्रस्तावना के शब्द को अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस प्रावधान को अमेरिका देश से लिया गया है। न्याय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति के पद जो है, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया है। लोक जनहित याचिका, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया है, समझिए। जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन, आपातकाल में जो कुछ मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है वो प्रावधान जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया। तो ये थे आपके भारतीय संविधान के स्रोत जो दूसरे देशों से लिए गए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।